हेलो, आज कहाँ थे आप दिन भर में? नमस्कार, देश और दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज नाइट में मैं हूं मीना शर्मा। स्वागत है आपका और साथ ही आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, क्योंकि आपकी पसंद से ही न्यूज नाइट बन सका है अब तक का नंबर 1 न्यूज चैनल। सनसनी और मसालेदार खबरों से दिन भर की सभी बड़ी खबरों को दूर रखकर समेटने वाले इस न्यूज सेगमेंट में हमारी कोशिश है कि आपको देश और दुनिया की हकीकत से रूबरू कराएं, और इस कोशिश को सफल बनाया है आपने। तो आप यूं ही देखते रहिए न्यूज नाइट और बनाते रहिए इसे नंबर 1। तो आज के बुलेटिन में बहुत कुछ लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्या किया? हालांकि ज्यादातर दल इस पर सियासत न करने का भी दावा कर रहे हैं। सरबजीत की चिता की आग परेशानी है और इस बात को लेकर कहीं न कहीं तनाव है कि आखिर सरबजीत के साथ जो कुछ हुआ वो बाकी कैदियों के साथ न हो, और इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त के बड़े सवाल की, जो आज न्यूज नाइट में हम चर्चा कर रहे हैं। भारत पाक संबंधों में मानवीय संवेदना और नागरिक हितों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए, और वो कैसे होगा? इसी पे बातचीत के लिए हमारे साथ हैं टीसीए रंगाचारी, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, सीनियर। साथ में है संदीप दीक्षित, हिंदू से कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीआर राघवन हमारे साथ हैं, और साथ ही कमर आगा वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं रंगाचारी साहब आपके साथ ही आना चाहूंगी, पाकिस्तान में भी आप रहे हैं। आज पूरा देश की आंखों में आंसू है, लेकिन कूटनीतिक विफलता बार बार कही जा रही है, आप मानते हैं? देखिए, जब भी कोई विदेशी मुल्क का सवाल उठता है तो उसमें कूटनीति का विफल ये जो है ये तो हरदम सुनने में आएगा। हमारे दोनों सरकारों के बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी आपने जैसे जिक्र किया कि मानवीय स्तर पे जिनको देखना है। अब कैदी हैं, कुछ हमारे पिछले सन 1971 से जो फौजी हैं उनके अभी भी पाकिस्तान की जेलों में होने की बात है, और काफी तादाद में हमारे जो ये मछुआरे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो इस तरह की तरह तरह के ऐसे, फिर उसके बाद में और अगर मानवीय तौर पे देखें तो हमारे यहाँ परिवार वगैरह जो बटे हुए हैं उनके आने जाने की समस्या है। तो ये सब अलग अलग स्तर पे देखना इनको जरूरी है। बहुत ये मैं समझता हूँ कि हमारे रिश्तों के लिए बहुत अनिवार्य है कि इन चीजों को अगर मानवीय नजरियात से देखा जाए, और कई चीजों में अगर हम एक दूसरे को एक तरह का एक ट्रस्ट जो है वो बढ़ाने के लिए अगर लोगों के आने जाने की प्रतिक्रिया जो है उसको अगर बढ़ावा दे, तो हो सकता है कि कई इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं अगर कंप्लीटली अगर खत्म ना भी हो तो काफी हद तक के कम हो सकती है। मानवीय आधार की आपने बात की है, मानवाधिकारों की बात लगातार हो रही है जिस तरह से पिछले दिनों से। सरबजीत का तो एक केस, उन कैदियों की सुरक्षा कैसे पुख्ता होगी? तो पहली बात यह है कि हमें जानना चाहिए, पहली बात यह है हमें जानना चाहिए कि ये आजकल की बात नहीं है, ये 20-30 साल से चली आ रही है। कुछ लोग हैं जो 1971 की लड़ाई के बाद कैदी हुए थे, ऐसी खबर है कि वो अभी भी जेल में हैं। उनके घर वाले ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा सबूत भी है कि वो वहाँ पर हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी सरकार इस पे कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि पाकिस्तानी सरकार ने कुछ भारतीय कैदियों के या सो कॉल्ड कैदियों के जो परिवार हैं उनको भी जेल में वहां पे पाकिस्तान में ले गए थे। उनको कहा था कि आपको छूट है, जहां आप जाना चाहते हैं जाइए। लेकिन सरबजीत का जो मामला है वो मामला एक प्रकार से मानविक तौर पे पाकिस्तान में भी ऐसे एनजीओज हैं, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये मुहिम चलाई थी कि इनको रिहा कर दिया जाए वगैरह। लेकिन कई कारण हैं जिससे सरकारें, भारत और पाकिस्तान और दूसरे देशों में भी ये होता है, ऐसे कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर उनको वापस जाने दिया जाए तो उसके कई और नतीजे हो सकते हैं, कई और बोलबाला हो सकता है, कई ब्लेम गेम इसमें चल सकता है। लेकिन किस लिए ये मामला हुआ जिससे उसकी हत्या की गई, इतने जोर से मारामारी हुई जिससे उनका ऐसी जख्में लगी कि वहां से उनको निकलना ही मुश्किल हो गया, इसकी तो इंक्वायरी होनी पड़ेगी।
और पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके लिए पूरी तरह जिम्मेवार है और उनको बताना पड़ेगा कि ये कैसे उन्होंने होने दिया। तो मानवीय स्तर पे अगर ये बात करें तो आज कल जो जम्मू जेल में बात हुआ उसमें भारत सरकार भी एक प्रकार से डिफेंसिव पोजीशन में आ गई है। भारत सरकार भी डिफेंसिव मूड में आ गई है। अगर हम इसको इस रूप में देखें कि क्योंकि सरकार की तरफ से अहम कदम नहीं उठाए जाते और पूरे देश में जो गुस्सा है वो निकल कर आया, लेकिन फिर भी इसे किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कमर आगा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले संदीप दीक्षित आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरी बात जो उन्होंने अभी कही कि खबरें लगातार आ रही थी कि सरबजीत के साथ इस तरह की हादसा हो सकता है। लगातार इस तरह की खबरों के आने के बाद भी भारत सरकार की तरफ से वाकई इस तरह के कदम उठाए जा सकते थे कि ऐसी परिस्थिति से कम सरबजीत को रोका जा सकता था, क्योंकि बार बार भारत लाने की बातें भी उठी थी और पाकिस्तान सरकार इस बात पर सहमति लगभग आ गई थी कि सरबजीत को यहां भेज दिया जाएगा। हाँ, बात सही है, लेकिन अगर आप देखें कि 22 साल जब सरबजीत जेल में रहे तब उन पर कोई हमला नहीं हुआ था। ये हमले पिछले 4-6 महीने में हुए। तो आप लिंक करिए कि ऐसी कौन सी घटना हिंदुस्तान में हुई थी जिसकी वजह से सरबजीत पे असॉल्ट हुआ। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि दूसरा जो मुद्दा है, तो कोट बलवल जेल जम्मू में, कोट लखपत जेल लाहौर में, नाम भी करीब करीब एक है, मानसिकता भी करीब करीब एक है, और दोनों जेलों में रहने के हालात भी करीब करीब एक हैं। यानी अमानवीय बिल्कुल उसके साथ ना सिर्फ दूसरे देश के बल्कि खुद के देश के भी जितने कैदी हैं वो भी रखे जाते हैं। और ये जो समस्या है ये हम पूरे इलाके में देख रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान में नहीं। अभी चीन में केस हुआ है उरुमची, जहां 17 साल का एक पाकिस्तानी को पूरे जीवन तक, मौत तक जेल में रखने की सजा दी गई है, क्योंकि वो एक जगह था जहां की पत्थरबाजी हुई थी जिसमें एक आदमी मरा। उसी तरह ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने पाया है कि पाकिस्तान में नाबालिग अफगान बच्चे भारी तादाद में बंद हुए हैं। तो हिंदुस्तान के केस में यह है कि जुवेनाइल एक्ट पर कोर्ट की कड़ी नजर रही है, जिसकी वजह से ये सब नहीं हुआ है। पर वाकई पूरे इलाके में सुधार की जरूरत है और हम अपने घर से ही शुरू करें। हमारे यहाँ जेल रिफॉर्म्स के ऊपर, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, उन पे नजर डालें। रिपोर्ट नहीं उठाए गए। क्या आप मानेंगे कमर आगा साहब की पिछले 22 सालों में जब सरबजीत यहाँ पर रहे, भारत में 5 प्रधानमंत्री आ गए और तकरीबन 8 सरकारें आई, कोई भी उस तरह से गंभीर नजर नहीं आया? क्या इस तरह के लोगों के प्रति वो अगर ये कहें कि उस तरह से अहमियत उन लोगों को नहीं दी जाती है जो दी जानी चाहिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस में और राजनीतिक रिश्तों में, और खास करके भारत पाक की जब बात हो तब? देखिए, ये किसी हद तक सही है कि जो जिस तरह की कोशिश जनता चाह रही थी वैसी नहीं हुई, लेकिन एक बात जरूर है, सरबजीत के मामले में बहुत कोशिश हुई थी। लगातार ये एक ऐसा इशू था, जैसे राघवन साहब भी अभी बता रहे थे, कि हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी ये मुद्दा लगातार बना रहा, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दरअसल बात ये की कि बहुत ही क्लेवर तरीके से इसको हटाया, और एक स्टेज पे ये भी राजी हो गए थे कि इसको छोड़ेंगे। लेकिन जब इसकी रिहाई का वक्त आया, उससे पहले ही जैसे ये डिसीजन लिया गया, उससे पहले वहां के कट्टरपंथी संस्थाएं जितनी थी उन्हीं ने बहुत कड़ा विरोध करना शुरू किया। यही नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब की भी पार्टी ने, नवाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आया इसकी रिहाई के खिलाफ, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंटरनल क्राइसिस में फंसती चली गई वहां की, और इसको नहीं छोड़ा। दो चीज हुई, एक तो वहां पे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे वो, और फिर जिहादी ग्रुप जितने थे वो सब इसके खिलाफ थे। इसके क्या खिलाफ? वो जनरल लोगों के खिलाफ थे। दूसरी तरफ ये था कि इस गवर्नमेंट का पीआर बहुत खराब था। इन्हीं ने काम तो बहुत कुछ किया लेकिन जनता को पता ही नहीं चला। इस मसले में नहीं बल्कि इससे पहले भी जो 3-4 महीने पहले 2 जवानों की जो शहादत हुई बॉर्डर पे, उसका भी फॉलो अप अभी तक नहीं पता। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ने जरूर किया होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये कि बताया नहीं, कुछ लोगों को बता रहे हैं। फिर उसके बाद जर्नैल सिंह की इंक्वायरी बची हुई, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से वक्त बहुत बदल चुका है, लोग बहुत कंप्यूटर से। वीआर राघवन साहब से ये बात जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बात की रंगाचारी साहब ने चुनावों की, पाकिस्तान में चुनाव है इसलिए सरबजीत, अजमल कसाब को आधार बनाते हुए, और यहाँ पर भारत में आने वाले वक्त में चुनावों को देखते हुए आज जिस तरह से सरबजीत के यहाँ पर राजनीतिक नेताओं की भीड़ लगी, क्या वाकई चुनावों राजनीतिक एजेंडा भी बनकर रह जाते हैं इस तरह के लोग? हम तो देख रहे हैं कि ये एक राजनीतिक फुटबॉल मैच बना हुआ है,
पार्लियामेंट में भी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप जब सत्ता में थे आपने क्या किया, हम सत्ता में आए हैं तो हमने क्या किया। इसमें कोई शक नहीं कि जितनी हमारी सरकारें हैं वो लगातार पाकिस्तान से संबंध बनाई हुई थी और सरबजीत और दूसरे कैदियों के बारे में लगातार एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स देते थे, प्रोटेस्ट देते थे, रिक्वेस्ट देते थे। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम सरकारें जो थी उन्होंने अपने तरफ से जितना जोर लग सकता था वो लगाया। उस पर लड़ाई या युद्ध तो नहीं हो सकती। हम बार बार उनको डिप्लोमेटिक डिमार्च दे सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं, खत उन पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत जाए उस तरह की बात अभी नहीं हो सकती। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं देश भर की दूसरी अहम खबरों की, जिन पर एक बार नजर डाल लेते हैं फटाफट। तमिलनाडु पुलिस ने कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में पीएम के नेता एवं पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनबुमणी रामदास को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ पिछले वर्ष मामला दर्ज किया गया था। छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए, डीडी न्यूज देखते रहिए।